इसी चक्कर उसी का मैं क्या कहते हैं रोटी खिला देती। हेलो, जय माता दी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत 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 अच्छे हों और माता रानी सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो बस हो गई है सुबह की शुरुआत हिलते डुलते। मतलब सुबह उठते हैं तो भाई एकदम से तो दौड़ने नहीं लग जाते हैं, थोड़ी देर तो हिलने डुलना पड़ता है। फिर आती है थोड़ी थोड़ी, फिर एनर्जी बढ़ती जाती है, फिर दौड़ना शुरू हो जाता है। चलने की तो बात करें, दौड़ दौड़ के काम होते हैं फिर हम लोगों के। खासकर जब तक बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, बहुत स्पीड में करना पड़ता है, जल्दी जल्दी से। और उनको विदा करने के बाद फिर भी ये तो है कि जब जल्दी करेंगे तो जल्दी फुर्सत हो जाएंगे, आराम आराम करेंगे तो और टाइम लगेगा, और देर तक हम उसी में लटके रहेंगे, काम नहीं हुआ है, टेंशन बनी रहेगी। काम करने के बाद निश्चिंत हो जाते हैं और रिलैक्स तभी फील होता है जब हम सारे काम निपटा के थोड़ी देर फुर्सत से अपना सुकून भरा पल जब आराम करते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे वो पल सबसे अच्छा लगता है जब सारे ही काम निपटाने के बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। तो सुबह कोशिश यही करती हूँ कि निपटाने के बाद ही फ़ोन चलाऊँ, मतलब कुछ भी करूँ। जैसे फ़ोन में कुछ भी देखना करना छूना भी नहीं चाहती मैं फ़ोन लेके, मतलब लगो ना तो पता ही नहीं चलता कि कब कितना टाइम जैसे बीत गया ना। तो मैं कई चीज़ें हैं कि फ़ोन कोशिश करूँगी फ़ोन जब खाली हों तभी उठाऊँ, तभी अपना वीडियो एडिट करूँ या कमेंट पढूँ, या फिर जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह आए हुए हैं उनके रिप्लाई करना, कुछ भी वो उसके बाद ही सोचती हूँ। और आज मैंने चने रात में ही भिगा के रखे थे, छोले और पूड़ी बनाने की प्लानिंग है नाश्ते में। तो बस चने रख दूँगी बॉयल होने के लिए, होते रहेंगे तब तक मैं और अपने काम निपटाऊँगी। 2-4 आलू डाल दिए हैं इसमें, तो आलू से थोड़ा सा गाढ़ा सा हो जाता है ना, अच्छे भी लगते हैं मुझे। जैसे राजमा भी बनाऊंगी, छोले भी, चने भी बनाऊंगी तो 1-2 आलू डाल देती हूँ, उससे मुझे अच्छा लगता है कि उससे वो गाढ़ा हो जाता है। आपको राजमा या फिर चने वगैरह मैश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ उसी से मैं अच्छा हो जाता है वो। तो यहाँ पर बस पक रहे थे और यहाँ सीटी पे सीटी आ रही थी, मैं अपने कामों में लग गई हूँ। और मुझे कई बार कमेंट आए, पहले भी कई बार, जैसे मैं बचत उचत की कोई बात कर लेती हूँ, राशन वगैरह जैसे जब रखते उठाते तो आते हैं कि आप कैसे बचत करती हैं पैसे वगैरह की, मतलब। तो वैसे बहुत कुछ तो नहीं मैं बताना चाहूँगी, बस थोड़ी थोड़ी कुछ बातें हैं जो मैं कोशिश करती हूँ। वैसे करने से पैसे सच में थोड़े बहुत सेव हो जाते हैं, बच जाते हैं। तो वैसे तो हम लोग आजकल के समय में, पहले इतने जागरूक लोग नहीं हुआ करते, तब तो वैसे ही बहुत सारे लोग जैसे इंश्योरेंस वगैरह, वो LIC है, म्यूचुअल है, बच्चियां हैं तो सुकन्या है, या बैंक में वैसे भी बहुत सारी स्कीम होती हैं, वो कर देते हैं। तो पैसे तो उससे भी सेव होते ही रहते हैं हमारे। और उसके बाद भी अगर थोड़ी बहुत जैसे हमें सेविंग करनी होती है, उसके लिए हमें करनी होती है अपनी छोटी छोटी बचत। तो छोटी छोटी बचत जैसे तो घर में, वैसे तो औरतें कोशिश तो करती हैं, जैसे सामान वगैरह उस हिसाब से अगर आप अच्छे से मैनेजमेंट के साथ लिस्ट बनाते हैं, बार बार थोड़ा थोड़ा सामान लाने की बजाय इकट्ठा जो भी अपने महीने भर का राशन है ला लिए, फल सब्जियां वगैरह हैं, सबका एक, जैसे आप महीने भर ध्यान रखिए कितना आपके मंथली मतलब खर्च में लगता है। सेविंग वैसे आप फिजूल में अगर वेस्ट नहीं करते हैं, खाने पीने का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा सेविंग के चक्कर में ना पड़ के अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अपने थोड़े बहुत शौक़ भी पूरे करने ज़रूरी हैं, क्योंकि ये ज़िंदगी जो हमारी बीती जा रही है ये लौट के नहीं आएगी। इसको भी हमें अपने हिसाब से अपना थोड़ा सा जीना भी ज़रूरी है और सेविंग करनी भी ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ में हमें कब कहाँ किस मोड़ पे ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए भी हमें सेविंग करना होता है। तो मेरा एक नियम, एक रूल कह लूँ, मैं वो फॉलो करती हूँ। जैसे मुझे अपना मैंने बना लिया है कि मुझे सब्जियां हो गई, फ्रूट्स हो गए, या फिर महीने का राशन है, कैंटीन का सामान है, दूध का बिल है, बच्चों की फ़ीस है, ये सारी चीज़ें मैंने नोट कर ली कि हाँ ये महीने का मेरा इतना सारा खर्च है। तो उस हिसाब से टोटल कर लिया, और उसके बाद जितने भी पैसे उतने लगते हैं ना, उतने तो अलग रखने ही रखने हैं कि हाँ इतने पैसे हमारे, इतने हमें देने हैं हर जगह पे। और उसके बाद फिर मैं क्या करती हूँ कि जो पैसे जैसे हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा हैं, उसके बाद भी हमारी जो, जैसे हम
कोई लोन ले रखा है, कोई LIC है, और जो भी म्यूचुअल वगैरह कर रखे हैं वो भी कटने होते हैं हमारे हर महीने। तो वो भी हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सबकी थोड़ी अलग हो सकती हैं, पर होते सबके मतलब खर्चे बहुत ज़्यादा। आज के समय में ना, पहले इतने नहीं, फ़ोन हर इंसान के पास तो फ़ोन होता है, उसका रिचार्ज भी इतना महंगा हो गया, फाइबर लगा है, टीवी है, ये आप जोड़ने लग जाए ना तो बहुत सारे। इसी वजह से जैसे पैसे, मतलब पैसे आजकल ये नहीं, पहले से इनकम बढ़ी है तो खर्चे भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। उसी हिसाब से शौक हो गया, फैशन हो गया, ट्रेंड के हिसाब से आदमी हर चीज़, गाड़ियाँ हो गई हर किसी के पास, तो उसमें पेट्रोल भराना है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी ही पड़ेंगी। जब महीना आप पूरे महीने में आप उसको अपना अगर एक लिस्ट में लिखेंगे तो आपको पता चलेगा पूरे महीने में आप कितना खर्च होता है। उतना जितना खर्च है, जब आपकी जितनी इनकम आ रही है उस हिसाब से। और एक चीज़ और बताना, जैसे पहले था थोड़ी थोड़ी हम सेविंग ऐसे कर लेते थे कि कैश आता था, तो पहली भीड़ ख़त्म हो चुकी है। भेज दिया है मैंने बच्चों को स्कूल। अब जाके, क्योंकि दीपू ना पहले चली जाती हैं, दीपू का एक्स्ट्रा क्लासेस चल रहा है, तो देव ना दीपू की भी टिफ़िन लेके जाते हैं। पहले मैंने बनाना शुरू कर दिया था, बन भी जाता था, तो दीपू कहती थी कोई नहीं मम्मी आप परेशान मत हुआ करो। देखो अलमारी सलमारी सब, बच्चों के जाने के बाद कैसे घर बिखरा रहता है ना, क्या हालत हो रखी। देखिए यहाँ से यहाँ तक हर जगह बिखरा ही रहेगा, सारे कपड़े कुपड़े सब फैले पड़े हैं। ये सारी चीज़ें अब समेटी जाएंगी। तो वही दीपू की भी टिफ़िन जो है देव लेके जाते हैं। तो बस जल्दी जल्दी हो गया, बन गया, अब इनको भेज दिए। अब होगी हमारे आगे के काम। घड़ी में बज रहे हैं 7:15, 7:15, तो 7:15 हो गए हैं। अभी मैं सुकून वाली चाय पीऊँगी बैठ के और चाय पीने के बाद ही कुछ और, चाय थोड़ा सा ड्राई फ्रूट जो रहता है वो ले लेती हूँ, चाय पी लेती हूँ और फिर लग जाती हूँ फटाफट से सारे आगे के काम। तो वहीं से मैं बातों को आगे कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि जैसे कैश वगैरह जब पहले आया करता था, कैश निकाल के लाते थे और हमें दे देते थे, जब भी उसमें हम थोड़ा बहुत सेविंग करके रख लेते थे, फिर बोलते थे कि हाँ इतना लग गया है, खर्च हो चुका है और कैसे और पैसे चाहिए, तो निकाल के फिर मिल जाते थे। और कुछ जैसे बिजनेसमैन लोग होंगे, या मतलब जैसे जिनका वैसे कुछ होगा काम, वैसे बिजनेसमैन बड़े होंगे तो उनको तो इतने पैसे की इतना ज़्यादा वो करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम मिडिल क्लास में हमें सोच समझ के खर्च करना पड़ता है, अपनी सेविंग भी करनी है, सारी ज़रूरतें भी पूरी करनी है, शौक़ भी पूरे करने, खाने पीने का हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। तो उसमें मैं मतलब यही कहना चाहूँगी कि वो वाला चीज़ बंद हो गया। नहीं, हम अच्छी खासी सेविंग कर लेते थे जब कैश मिला करता था हर चीज़ के लिए। अब सीधे अकाउंट से सारे खर्च होते हैं, ये खुद अपना पेमेंट करते हैं, मैं अपना पेमेंट कैश करूँगी। बच्चे दीक्षा है जैसे अब बड़ी हो गई है तो उसका भी सबका फ़ोन से ही पेमेंट होता है। कैश जहाँ पे मतलब जिस जगह पे कैश लेते हैं, ऑनलाइन पेमेंट नहीं होता, सिर्फ वहीं के लिए कैश निकाला जाता है, तो वो चीज़ नहीं हो पाती। तो मैंने सिर्फ एक चीज़ अपनाया है, अपनी छोटी छोटी बचत तो हर औरत सोचती है किस तरह से अपने घर को चलाएं कि हम अपना बचाएं, फालतू खर्चा नहीं करना चाहिए। लेकिन एक नियम अगर ये बना लेते हैं तो आप बचा सकते हैं पैसे। मैं ऐसे ही, मेरा थोड़ा बहुत जो है कि क्या कहते हैं, आप जो महीने का खर्चा आपने लिख लिया, टोटल कर लिया, जो आपकी इनकम है वो आपको पता है कितनी इनकम हमारी आ रही है, इतना हमारा खर्च है। उसके बाद एक्स्ट्रा आप थोड़ा बहुत अपने एक्स्ट्रा पास में रखेंगे कि हाँ इतना हमारे अकाउंट में और एक्स्ट्रा रहे, कभी भी कोई भी इमरजेंसी या कुछ मतलब कहीं ज़रूरत लग जाए, थोड़े बहुत एक्स्ट्रा भी होने। उसके बाद एक लिमिट एक और बना लीजिए, एक अलग अकाउंट रख लीजिए, या फिर कुछ एक अलग जगह रख लीजिए जहाँ पे वो पैसों को हटा दीजिए। जिस अकाउंट से आप पेमेंट करते हैं, हमेशा आपके फ़ोन से वो जुड़ा हुआ है, उस अकाउंट में पैसे नहीं होने चाहिए। जितने आपकी ज़रूरत के हैं उतने ही रखने हैं। मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं इनको भी यही बोली, मतलब यही चीज़ मैंने अपनी लाइफ में किया, तब जाके मतलब हमारी सेविंग थोड़ी बहुत हो जाती है। क्योंकि
आप जब अकाउंट में पैसे नहीं रहता तो आप नहीं तो फटाफट ऑर्डर होते हैं ऑनलाइन, आजकल ऑर्डर हो गया है, या कहीं भी कुछ देखा तुरंत फ़ोन से पैसे, ये ज़्यादा खर्च होने लगा। पहले जैसे हम कैश निकालते थे खर्च करते थे तो थोड़ा कम खर्च होता था, किस तरह से कि कैश हाथ से देते थे, थोड़ा कष्ट भी होता था, इतने पैसे हमारे खर्च हो रहे हैं पता चलता था। अब तो सीधे फ़ोन से पेमेंट हो जाता है, हमें फीलिंग भी नहीं आती हमने कितने पैसे दिए, बस हाँ लगता है थोड़ा सा कि हाँ पैसे दिए हैं। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि अगर आपको सेविंग करनी है तो आप जिस अकाउंट में पैसे आप रख के जिससे कैश देते हैं पेमेंट करते हैं उस वाले अकाउंट में पैसे ना रखें। जितना आपका महीने का खर्च है उतना रखें, उसके बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखें। उसके बाद जो अगर आपके पास पैसे बचते, ये ना सोचें कि मेरे अकाउंट में तो पड़े ही हैं, कोई नहीं ये कहाँ जाएंगे, बचे ही रहेंगे, हम बचा लेंगे। वो नहीं बचते हैं, वो हम कितनी भी कोशिश करें हमें पता रहता है हमारे अकाउंट में पैसे हैं, कहीं भी ज़रूरत लगी और हमने उसको खर्च कर दिया। हम उससे बहुत ही कोई कंजूस आदमी, मतलब बहुत ही कोई सोच समझ के चलता होगा, शायद वही अपने अकाउंट में उन पैसों को बचा पाएगा कि एक्स्ट्रा पैसे हैं तो वो बचे रह गए। तो और बाकी मैं यही कहूँगी कि वो हमें पता होता है हमारे अकाउंट से वो फ़ोन से पेमेंट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो वो पैसे हमें पता होते हैं और हम खर्च करते ही चले जाते हैं। इसलिए वो पैसे अकाउंट वाले फ़ोन में जो हमारे अकाउंट फ़ोन से जुड़े हुए हैं वो पैसे बचने बड़े मुश्किल हो जाते हैं। ये चीज़ें मैंने कई बार नोटिस करी, कितना तब जाके मैंने ये नियम बना लिया कि नहीं उस अकाउंट में वो पैसे रखने ही नहीं हैं, जो हमें अलग से थोड़ी बहुत सेविंग करनी है और उसको अलग आप निकाल के किसी अकाउंट में रखिए। जैसे दूसरे अकाउंट हैं किसी भी, मतलब जिसका आपका मतलब फ़ोन से ना जुड़ा हो, खासकर मतलब मेरा यही है कि वो अकाउंट फ़ोन से ना जुड़ा हो, सेविंग वाले पैसे उसमें रखें, मेरा तो यही है। और छोटी छोटी बचत जो है घर में, और उसके बाद भी हमारी छोटी छोटी बचत से भी हम बहुत सारे पैसे बचा लेते हैं। तो नहीं है, ध्यान रखें कोई भी सामान जैसे हम यूज के लिए, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, खाने से ही शुरुआत करनी है। दाल वगैरह इतनी महंगी है, तेल इतना महंगा है, सब्जियां फ्रूट्स इतने महंगे हैं, तो जैसे हम जितना बनाएं, जितना कि हमारे घर में यूज हो जाए। कई बार एक्स्ट्रा बनाते हैं, वेस्ट होता है, तेल बहुत ज़्यादा डाल के बनाते हैं और दाल वगैरह, मतलब ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि औरतें सब अच्छे से समझती हैं। और सभी आजकल कौन चाहता है कि मेरे पैसे वेस्ट हो, हम सेविंग ना करें और कोई भी चीज़। और यहाँ पर मेरी चाय शाम की बन गई है और देखिए कैसे भी किचन फैला हुआ की रेमेडी मैंने लाइट लगाई, बहुत सारा हो जाता है मेरे जानकर। जैसे अब आप लोग के कहने पर मैं ब्लॉग जो है कोशिश करती हूँ कि ब्लॉग डालूँ ही डालूँ। तो बड़ा ही सुहाना मौसम है, ये देखिए बादल हो रखे हैं, हवा चल रही है। अभी बारिश आज नहीं हुई है, कल भी नहीं हुई थी, 2 दिन नहीं हुई, तो पौधे सूखने लग गए थे, तो इन्होंने पूरा पानी डाल रखा है, किनारे किनारे पूरा ही पानी हो गया है। और यहीं पे चाय लेकर आ गए हैं, मेरी चाय ठंडी हो रही है, इनको दे दिया है। हो गई, आपने पी ली चाय? आज तो बड़ी जल्दी पी ली है। तो हवा ये अपना यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगाए, पानी डाले पौधों पे। मैं नीचे थी, मैं अपने कामों में लगी हुई थी, तो बस चाय भी बना के लेकर आ गई हूँ, अब मैं भी पी लेती हूँ। सुबह आती है एक जो छोटी सी ना, वही उसी का मैं क्या कहते हैं रोटी खिला देती। अब ये एकदम से क्या दौड़ के, तो हम लोग जा रहे हैं मंडी। और देखिए गौ माता आज रात में यहाँ पर खड़ी हुई है गेट पे। देव पूड़ी का पूरा प्लेट ही लेके चले आए। सुबह पूड़ियाँ बचाई थी, दिखाई तो खाई ही नहीं। सब खिला दो, देखो अंदर चली आ रही, पूड़ी नहीं खा रही है। यहाँ की गाय पूड़ी नहीं खाती। अब हो गया, पूड़ी की सारी आपने वो करा दी और खाई भी नहीं। एक पूड़ी लेके खिलाते, खाने लगी। चलो शुक्र है, कितनी बार ऐसे पूड़ी, देखो अभी मन से नहीं खा रही। केला भाई नहीं, केला सुबह एक था, खिला दिया था मैंने सुबह गाय को, खत्म है। अब चलेंगे तो ले आएंगे ना, खत्म हो गया था फ्रूट, था ही नहीं कुछ नहीं। क्या करें, सारी सब्जी खत्म, सारी फ्रूट देख लीजिए नहीं खा रही।
पूड़ी बता, हमारे लोग के यहाँ गाय सब कुछ खा लेती, जो भी खिलाओ वही खा लेती। यहाँ पता नहीं क्यों नहीं खाती, पूड़ी नहीं खाती। यहाँ के कुत्ते रोटी नहीं खाते, सब अलग ही है। हमारे यहाँ कुत्ते रोटी खा लेते हैं, गाय को पूड़ी जो भी खिलाओ गाय भी। मैं क्या करूं, लिया तो हूं मैं तुम्हारे लिए। मूली ले चले? ले लो मूली। तो हमने ले ली है गोभी और ले लिया है भिंडी। खीरे बहुत महंगी आजकल ना, सब्जियां इतनी महंगी हो रही हैं, पूछिए मत। मूली ले लो, केला ले लेती हूँ मैं, हैं? ले लो। लौकी भी बेच रहे हैं क्या भैया आप? कैसे दे रहे हैं? 30 रुपए किलो। अंदर 50 बेचते हैं। अच्छा। और ये कुत्ता क्या है इसको कहते हैं, ये कि कुत्ता नहीं है, कुतिया बोलेंगे कि, और अच्छा नहीं लगता ना, कुत्ता बोलने में अच्छा लगता है पर कुतिया नहीं बोलने में अच्छा लगता है। तो ये जैसे ही देखती है आ जाती, जब भी गेट वगैरह खोलती हूँ ऐसी, इसको ना ऐसे प्यार करो, इसको वही चाहिए होता है। और चाहे जो भी खिलाने की कोशिश करो, उस टाइम पे नहीं खाती है जब तक इसके पास में लेके बैठे रहो। और जैसे ही रख के हम गेट बंद करते हैं ना, वैसे ही लग जाएगी खाने में, तुरंत खा लेगी। लेकिन उस समय इसके पास जब खिलाओ भी मुंह में, देखिए कितनी कोशिश मैं कर रही हूँ कि इसको खिलाऊं, खा ले, लेकिन नहीं, बड़े मुश्किल से इसने थोड़ा सा पार्ले जी खाया। मैंने सोचा कि ये दूसरा वाला बिस्किट था, पार्ले जी ख़त्म था, इसलिए नहीं खा रही। तो आ गए हैं हम मंडी से। सब्जियां ऐसे अभी पड़ी हुई हैं, क्योंकि अभी टाइम कितना हो गया पता है? 9:15 9:30 होने वाले हो रहे हैं। तो टाइम नहीं है अभी इनको रखने का, धुलने का। तो पहले खाना खा लिया जाए। मैं खिचड़ी बना के गई थी आज, खाने में ना खिचड़ी बनी है। ये बोले खिचड़ी बना। यहाँ कैंटीन का सामान आया था, वो भी यहाँ ऐसे थैले में ही पड़ा हुआ है। कुछ सामान तो रख दिए थे, कुछ सामान ऐसे ही पड़े हैं। और ये आके तुरंत ही इनकी टीवी चल गई है। बिना टीवी चलाए खाना नहीं होता है, टीवी चलती है तभी खाना होता है। तो खाना निकालूंगी मैं। और दीक्षा काट रही है सलाद। और ये बाथरूम का दरवाज़ा कौन खोला है जो बंद नहीं कर पाया? और दीपू बनाई है चटनी। मैं खिचड़ी बना के गई। कौन गया था अब बाथरूम में? बोल दो कि हम नहीं गए, वो भी बोलते हम नहीं गए, वो भी बोलते हम नहीं गए। दीपू ने चटनी पीसी और दीक्षा ने सलाद काटा, मैंने खिचड़ी बनाई। बस अब खाना, क्योंकि सुबह से छोले पूड़ी ये सब खाए थे, तो इन्होंने बोला कि सादा सिंपल बना लो। और सब्जियां भी ख़त्म थी, मेन चीज़ थी सब्जी भी नहीं थी। तो सब्जी इसीलिए मैंने कहा चल जल्दी बना के फिर गए सब्जियां ले आए और अब खाना खाएंगे। तो बस फटाफट से मेरा खाना होगा। और ये सिंपल वाली खिचड़ी जो उड़द की दाल की बनती है ना, अक्सर बीमार होने पर भी बनती है, इसमें मतलब अच्छा लगता है। लेकिन चटनी पीस लीजिए और चटनी और घी डालने के बाद ये सिंपल खिचड़ी भी बहुत अच्छी लगती है। खाना पीना हुआ, बर्तन किचन होगा। और आप लोग का सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना जैसे कमेंट करते हैं और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। लाइक तो आप लोग कर ही दिया करिए, जो अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने आते हैं। आपको थोड़ा सा भी कहीं अच्छा लगता है, क्योंकि सिर्फ उसी मोटिवेशन की वजह से, आप लोगों को कहने की वजह से मैं कितना मतलब कोशिश करती हूँ कि ब्लॉग डालूँ। क्योंकि काम बहुत हो जाते हैं, घर के काम, फिर ब्लॉगिंग, फिर रेमेडी का चैनल, और बच्चे हैं सब, स्कूल, कोचिंग, कॉलेज, ड्यूटी रहते हैं, ये तो थक भी जाती हूँ। तबीयत भी कई बार नहीं ठीक रहती, लेकिन सिर्फ आप लोग के कहने की वजह से, आप लोग के इतने प्यार और सपोर्ट की वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि हर दूसरे दिन तो ज़रूर चला जाए। डेली तो नहीं हो पाएगा, पर दूसरे दिन चला जाए। तो आप लोग अपना भर भर के प्यार दिया करिए। आप लोग थोड़ा बहुत भी 2-4 शब्द भी लिख देते हैं, मेरे लिए बहुत मायने रखता है वो। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ज़रूर कर दिया करिए। और आगे ऐसे ही ब्लॉग मैं कोशिश करूँगी डालती रहूँ। चलिए फिर अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। और कुछ भी मिस्टेक हो, कोई भी सुझाव हो, आप लोग बेझिझक मुझे दे सकते हैं। तो लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।